अब एक मिनट अठारो पढ़ानो वैसे तो सीधा जाओ। अब अंग में के थोड़ा सो बताओ नहीं, पीडीएफ लगानी पड़े कोर्स वगैरह की, और जद हो जाए थोड़ा सो लेट। गुरु आ रहे हो क्या? अरे आ गयो भाई आ गयो। सल जी हेल्प कर दो, 3 दिन से आपकी हेल्पलाइन टीम के कॉल व्हाट्सअप, मैंने सीटी का बेंच लिया है। सीटी का लिया तो ऐसी क्या समस्या? ब्लॉक हो गया। ब्लॉक इसलिए हो गया कि कई बार हो सकता है आपने 2-3 में चलाया तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। सर आप पढ़ाते टाइम बोलते हो, क्या बोलते हो बाहर नहीं आएंगे और आता इस बाहर ही है, इसका क्या कारण है? क्या बाहर आया बेटा? आ तो बता। गुरुजी भाव क्यों बढ़ा रखे? ना रे क्या भाव बढ़ा, बोला बात करो थे, भाव के बढ़ने ही चीज है, हा? कोई भाव कौन बढ़ रहा है? आपका कौन फैला रहे हो मार्केट में? है भाव बढ़िया के 1121 बढ़ावार है? होली बहुत ही अच्छी बात कर दी ठाकरा है। चलो जय तेजा जी की, जय तेजा जी की। सर बात करनी है, चल कर। तो आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं आ रही है, दुरीना पे आज आई थी और कल से वापस आएगी। 4 दिन थोड़ा सा जयपुर चला गया। जब यूआरओ रिकॉर्डिंग मैच स्कोर लाइव कर दो। यूआरओ का करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो टापरो सारा का सारा थे सीईटी की तैयारी करो मन बेरो है, क्यों? क्योंकि थे इंटेलिजेंट और सीईटी की तैयारी करोगा। और सीईटी में कुछ बच्चे 12वीं वाले कर रहे हैं और आज मैं आपको ग्रेजुएशन वाली बता रहा हूं, यानी 10+2+3 वाली। तो बात यह कि अब कोई भी ये प्रश्न नहीं पूछेगा मुझसे कि सर मैं सीईटी की ग्रेजुएशन वाली कर रहा हूं, साथ में 12वीं वाली कैसे करूं, या फिर 12वीं वाली मेरा मेन टारगेट है क्योंकि मुझे राजस्थान पुलिस में लगना है, तो फिर बीए वाली कैसे करूं? अरे भाई तेरे को 40% लेके आने हैं, ना कि तेरे को कोई सिलेक्शन लेना है। यह प्रश्न तब होना चाहिए कि सर मेरा दोनों सीईटी पास हो गया और राजस्थान पुलिस और ग्राम सेवक दोनों में से मैं किसकी तैयारी करूं, या सर मेरा दोनों पास हो गया है मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी करूं, या फिर अभी नई भर्ती आने वाली है कि सर पटवार आने वाली तो नहीं है, थोड़ा समय लगेगा पटवार। तब आप पूछो, जायज है पूछना, लेकिन यहां कोई मत पूछ लेना कि सर 12वीं के साथ ग्रेजुएशन वाली सीईटी कैसे पास करूं, ग्रेजुएशन वाली के साथ 12वीं। हाँ ये कह सकते हो कि क्या साथ में आरएस वाली भी कर रहा हूं, तो कर भाई, कोई समस्या नहीं, आराम से कर, क्योंकि प्री कार्य सेम ही है। तो क्या ध्यान, आपका टारगेट ये सीईटी का जो माहौल का क्या होता है, हम यूट्यूबरों पे डिपेंड करता है, हम एजुकेटर बोले तो ज्यादा अच्छा, हम टीचर्स पे डिपेंड करता है। कई बार हम कुछ भर्तियों का ऐसा माहौल बनाते हैं कि लगता है भाई साहब भर्ती तो यही है। तो अब क्या है कि सीईटी का माहौल ही ऐसा है, तो माहौल देखिए मत लगा लेना कि बहुत ज्यादा कुछ है, कुछ नहीं, आपको 40% लेके आने। अब बात है कि ग्रेजुएशन वाला आया तो ग्रेजुएशन का सिलेबस आ गया, कुछ नहीं आया यार, काय का सिलेबस, वही सिलेबस है, तुम्हें 40% लेके आना है, कुछ नए 5-7 टॉपिक जोड़ दिए, तो कोई नई लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं। वो यहां और यहां कुछ चीजें तो सेम, वही चीजें हैं, 150, वही 300, वही 3 घंटे, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग, वो चीजें तो सब है। यहां क्या जोड़ा विशेष रूप से देखिए तो नागरिक कर्तव्य और जन स्वास्थ्य, यानी सरकार ने थारे स्वास्थ्य की भी चिंता हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है, आप भूगोल करवा दो, बिल्कुल कराऊंगा। राजस्थान जिला दर्शन का मात्र 5 जिला और बचे, बिंग बाद में कूद के पढ़ूंगा, रड़ काट दूंगा। यानी थे को गुरुजी वाह, गुरुजी वाह, यानी किया बोल दादी के तू रोटी खान लाग रही, दादो मर गयो, बोल बेटा 2 रोटी बची है, बिंग बाद में मेरी चिंगाड़ देखी तू, तो बस 5 जिला बचे, फिर ज्योग्राफी मेरी चिंगाड़ देखी तू, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कि इंडिया वाला जीके लगता है कुछ, इंडिया वाले कारण ये है कि आप इंडिया का पढ़ते नहीं, अब राजस्थान रटते जा रहे हो, इंडिया वाले पे बिल्कुल आपकी रुचि नहीं है। तो ग्रेजुएशन लेवल में इंडिया लेवल के भी टॉपिक लगते हैं। अब इंडिया लेवल के टॉपिक लगते हैं तो वो भैया तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। मैं वो चीजें नहीं बताऊंगा कि सीईटी की ऑनलाइन जो है वो 4 जुलाई से शुरू हो गए, 2 अगस्त तक खत्म होगा, और सीईटी की एग्जाम दिसंबर में, ये चीजें मैं नहीं बताऊं क्योंकि आपको पता, और ये भी नहीं बताऊंगा कि ग्रेजुएशन सीईटी में कौन कौन सी भर्ती आएगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ग्राम सेवक की बड़ी भर्ती आएगी, और कुछ आए ना आए ये भर्ती पक्की है, ये याद करनी है। उप जेलर हो सकता है आ जाए, हो सकता है न आए क्योंकि डिप्टी जेलर की भर्ती आ चुकी है। प्लाटून कमांडर हो सकता है आ जाए, हो सकता है न भी आए। छात्रावास अधीक्षक हो सकता है आ जाए, हो सकता है न आए, लेकिन कुछ भी आए ना आए ये आएगी, लेकिन आ सकती है। क्यों? क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी है, 3 साल की वैलिडिटी में आ सकती है भाई साहब। तो रिस्क नहीं लेना है, 1% भी रिस्क नहीं लेना है। कोई की कह दे रिस्क यूआरओ बिना सीईटी के होगा क्या? अरे बेटा यूआरओ आरपीएससी की भर्ती है, आरपीएससी की कोई भर्ती सीईटी में नहीं है। 3rd ग्रेड भर्तियां सीईटी में है, यूआरओ में
एसआई में किसी भी भर्ती में जो सेकंड ग्रेड से ऊंचे लेवल की भर्ती है उसमें किसी में भी सीईटी नहीं होती है बेटा, नहीं होती है, नहीं होती। ठीक है, चलो देखो अब हम थोड़ा सा ऐसा कि इंडिया लेवल वाला जीके सर हम कैसे थोड़ा सा तैयार करें। देखो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, भारतीय इतिहास में पूरा नहीं लगाया, सबसे अच्छी बात मॉडर्न हिस्ट्री लगाई। मॉडर्न हिस्ट्री में एक तरीके से ये मान लो आप कि 1857 की क्रांति के बाद, या सिर्फ गांधी जी रट लो, वैसे तो मेरा करवाया वहां गांधी जी, दोबारा करवा देंगे। देखो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19 से 20 शताब्दी, सामाजिक धार्मिक सुधार, एक तो ये टॉपिक लगता है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता आंदोलन चरण प्रमुख घटनाएं, देश के विभिन्न क्षेत्रों स्वतंत्रता सेनानी उनका योगदान, फिर 1857 क्रांति, ये राजस्थान का लग गया बीच में, और नेहरू युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्य पुनर्गठन, ये चीजें, यानी एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री ही लगती है। फिर एकीकरण राजस्थान का आ गया, और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री तो पूरी है लेकिन कल्चर बच्चों पूरी नहीं है, पूरी नहीं पढ़नी है आपको। कल्चर के टॉपिक देखो कितने इंटरेस्टिंग मस्त मस्त टॉपिक है। देखो कौन सा, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत, मेला, त्योहार, स्मारक, चित्रकला, हस्तकला, एकदम इजी टॉपिक कल्चर के। और लोक देवता, देवियां को नहीं हटा, लोक देवता, संत है, धार्मिक आंदोलन, बहुत इजी। इंडिया लेवल में सिर्फ आप मॉडर्न को पढ़ लो ढंग से, मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से कर लो, उसके थोड़े नोट्स बना लो, इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा मॉडर्न है। अब बात आती है इंडिया ज्योग्राफी की, क्योंकि 12वीं वाले में नहीं है, इसमें इंडिया ज्योग्राफी है। तो मैं आपको अगर बताऊं कि 12वीं ज्योग्राफी जोड़ी है, अभी 12वीं के सिलेबस में ज्योग्राफी बच्चों जोड़ दी है लेकिन पूरी नहीं जोड़ी है, यहां पूरी ज्योग्राफी है। 12वीं वाले में कौन कौन सा टॉपिक है बताऊं, भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल मैदान, और उसके बाद में है प्रमुख नदियां, झीलें, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक है आपदा प्रबंधन। सिर्फ 4 टॉपिक है 12वीं सीईटी में, ज्योग्राफी के 4 टॉपिक है, और ग्रेजुएशन वाले में पूरी इंडिया ज्योग्राफी है बच्चों, पूरी इंडिया ज्योग्राफी। लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते बस, क्यों, क्योंकि जीके इसमें क्या है कि वहां जीके राजस्थान का ये मूल, लेकिन यहां इंडिया का भी बराबर का पोर्शन है, तो दोनों का ध्यान रखना आपको, दोनों ही जरूरी है। बाकी अगर बात करें तो पॉलिटिकल में कुछ ज्यादा नहीं, एक अंबेडकर जी को जोड़ा है वो थोड़ा सा, हाँ ये टॉपिक आपके भैया ढंग से पढ़ना, सीईटी ग्रेजुएशन वालों के ये टॉपिक लगते हैं, बजट, राजकोषीय, सब सीटी, ई कॉमर्स, हरित, पंचवर्षीय, बड़े खतरनाक टॉपिक है भैया। आपका जीके कोई कम नहीं कह सकते, आप वाले में 40%, क्योंकि वहां जीके में राजस्थान है, आप वाले में जीके में इंडिया हिस्ट्री भी है, इंडिया ज्योग्राफी भी है, और इंडिया इकोनॉमिक्स भी है। अब आप पढ़ते आ रहे हो राजस्थान, तो इंडिया वाले पे आपको फोकस करना पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वरना 40% आप वाले में मुश्किल हो जाता है। मान लो कि आपको मैथ नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं आ रही है, अगर 12वीं वाले में नहीं आ रही तो हो सकता है उसका काम बन जाए, लेकिन आपको नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि आपको इंडिया जीके नहीं आ रहा है, पढ़ते तो कभी हो नहीं, कोचिंगों में कराया नहीं जाता है, और यहां ये नहीं आ रहे तो भैया बहुत मुश्किल हो जाए। तो आप सोच लेना आपकी, आपको 40% लाने के लिए आपको मैथ भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपका थोड़ा कंपटीशन ग्रेजुएशन वालों का टफ है इंडिया जीके जुड़ने की। बाकी चीजें सेम है भी, बाकी इंग्लिश वगैरह सब सेम है, प्रौद्योगिकी वगैरह सेम है, बाकी चीजों में कोई टेंशन नहीं है। तो सर हम क्या करें, बिल्कुल आपकी बात जायज है, आपका प्रश्न बस जायज है, पढ़ाई करो, समय है, दिसंबर में है एग्जाम, समय है। ये जो सीईटी की अच्छे से तैयारी कर लेगा ना, जो इंडिया जीके को पढ़ते हैं, वो किसी एग्जाम में नहीं अटकेगा। और आगे इसमें बड़ी भर्ती बच्चों ग्राम सेवक है, वहां ग्राम सेवक कोई छोटा पद नहीं होता, 2 पद होते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग सरपंच के लिए पैसे बर्बाद करते हैं, सरपंच बनते हैं और मेहनत करते हैं भाई साहब सरपंच के लिए, सारी उम्र लोग हाथ जोड़े और रुपया लगा के वो बने सरपंच, तो कता साल खातर बने, 5 साल खातर। लेकिन टावरों ना तो किंगाई हाथ जोड़ना है, सिर्फ गुर्जे आगे जोड़ो तो जोड़ दिया कि गुरुजी वो टॉपिक कराओ, और ना ही आपके इतने पैसे लगेंगे, ना ही आपका इतना समय बर्बाद होगा। और आप ग्राम सेवक बनने का मतलब आप सरपंच बन गए, और कितने साल के लिए, 60 साल के लिए। इसका तो कोई भरोसा नहीं है, और ये 5 साल बाद नहीं है। सरपंच के बराबर जो कुर्सी डलेगी ना, वो तुम्हारी डलेगी। ग्राम सेवक की बात, चेयरमैन बनने के लोग कितना हाथ जोड़ते हैं, किस किस के आगे हाथ जोड़ते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं चेयरमैन जैसे चुनाव में। और तुम अगर ईओ बनते हो ना, तो तुम सारी उम्र के लिए चेयरमैन हो,
तुम अगर ग्राम सेवक बनते हो ना तो तुम सारी उम्र के लिए सरपंच हो, तुम्हें कोई हटाने वाला नहीं है। सरपंच के बराबर तुम्हारी वैल्यू होगी। जितनी सरपंच साहब अगर कुंड किंग आओगो नहीं तो वो थारे हस्ताक्षर आओगो, गांव में अगर किंग आवास आओगो नहीं तो वो थारे हस्ताक्षर आओगो। सरपंच साहब को ले पाओगे पहली थे अप्रूव करोगा, हाँ भाई। तो इसीलिए बड़ी भर्ती आने वाली है, इसमें मौका नहीं चूकना, क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल टाबरो बहुत हुए, और 3 साल में भाई बात है क्या उम्र भर पढ़ते ही थोड़ी रहोगे। देखो एक तो सीईटी 12th लेवल पर है, ये हमारी बुक है वो तो आ चुकी है, इसका सिलेबस कल लिया है, तो 2 दिन बाद बुक आ जाएगी। अगर आप सीईटी राजस्थान पुलिस वाला कर रहे हो तो ये सीईटी लो आप 2 साल के लिए, साथ में आपको किताब भी फ्री। अब के बाद में किताब भी फ्री करती है, ले लो भाई किताब भी ले लो, तुम पढ़ लो 2 साल के लिए, तुम्हारा जीके तुम्हारे हिंदी सब क्लियर हो जाएगी। नहीं सर मैं तो ग्रेजुएशन वाली कर रहा हूँ, क्या दोनों लेने जरूरी है? नहीं लेना जरूरी है, तुम सिर्फ एक ग्रेजुएशन वाला ले लो, वो सब आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान जी क्या आ जाएगा, बाकी सारे टॉपिक आ जाएंगे ग्रेजुएशन वाले में। तो इसके साथ में भी आपको बुक, सर बुक कल तो सिलेबस आया, बिल्कुल बुक 2 दिन बाद आ जाएगी, क्योंकि बुक में वो चीजें जोड़ी है वो पहले से तैयार है। और वीडियो वाला बेंच लेना, ये आपके पास 2 साल तक रहेगा, बुक आपको फ्री मिल जाएगी साथ में, और आपको बेंच मिल जाएगा। 2 साल तक आराम से पढ़ो, उसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारे अध्यापक 7 से 8 घंटे क्लास, आपका 40% हम करवाएंगे। अच्छा नहीं करवाऊंगा, पहले भी करवाए, आप देख लो। अभी 4th ग्रेड में सिलेक्शन है, मैंने 4th ग्रेड वैसी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जब मैंने पोस्ट डाली तो उसमें क्या कमेंट थे, सर आपकी हिंदी की वजह से मेरे इतने % सही हो गए, जीके तो मुझे पहले से आता। आप कमेंट एक बार जाके पढ़ो, मैंने नहीं करवाए, वो पैसे देके नहीं करवाए गए हैं। एसआई का रिजल्ट आया उस समय कमेंट पढ़ो, कोई सबूत नहीं, मैं पोस्ट सार्वजनिक डालता हूँ कि बताओ बच्चों क्या रहा, नीचे बच्चों के कमेंट पढ़ो। हम मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, हमारे लिए कर रहे हैं मेहनत, आपके लिए कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाओ। देखो उम्र भर इसी में नहीं भटकना है, उम्र बहुत छोटी है, 60 साल 55 साल जी पाएंगे ढंग से, तो उम्र भर इसी में नहीं बिताना है, बस ढंग से पढ़ो। 5-6 महीने एक अच्छी सी किताब ले आओ, वैसे किताब हम दे रहे हैं, बाकी किसी और की लेके आओ तो अच्छी बात है, जिसकी भी लेके आओ, और कोर्स लेके आराम से 7 से 8 घंटे आराम से ऑनलाइन में जो नहीं आ रहा है सिर्फ वही क्लास लो। 7 से 8 घंटे ऑनलाइन पढ़ना मुश्किल है कि मेरे को हिंदी नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती और ये नहीं आती, ये 3 ही पढ़ूंगा, और वो 3 बाद में पढ़ लूंगा। 2nd ग्रेड के बारे में बताओ, 2nd ग्रेड टाबरो के बताऊं तुम्हें। और ये मैंने सिर्फ उनके लिए लिया है सीईटी 40, जिसमें राजस्थान का जीके प्लस हिंदी के 20%, ये दोनों सही करवाने के लिए लिया है। और इसके अंदर भी बुक जो है, आज के बाद में अगर कोई होगा तो उसको बुक जो है जीके की फ्री दी जाएगी। कितनी बुक? 3 बुक, 3 जीके की बुक इसमें फ्री होगी, पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, 3 बुक फ्री। किसमें? इस 40 में। 40 तो उनके लिए कि मैं 40% दिलाऊंगा, तुम डर रहे हो, मैं दिलाऊंगा। सर वो बुक इतिहास वाली बुक पढ़ने में इतिहास में काफी है, बिल्कुल बहुत है, उससे बाहर अगर गया ना नहीं आएगा किसी को। सर आपकी हॉस्टल व्यवस्था में थोड़ा सुधार करो, बता के सुधार करना है रे? बता, खाना रहोगे, खाना रहो तो कर देंगा। पहले वाले कोर्स, एसआई वाले कोर्स में भी अपलोड करवा दो, चलो करवा देना, पहले वाले में करा दिया। हिंदी चल रही है मेरी, आजकल 4 बजे लेता हूँ क्लास हिंदी वाली, ठीक है। तो जिला दर्शन बचा है, मैं कल 2 जिले अपलोड करके 2 और करके जल्दी से कराता हूँ, फिर मैं ज्योग्राफी शुरू करता हूँ, मुझे पता है करना है। सर राजस्थान जी के तैयारी करना है, कैसे पढ़ूं? ये और किसके लिए है? ये 40 बैच इसलिए किया है कि इसमें हिस्ट्री मैं करवाता हूं, और इसमें कल्चर भी पूरी मैं करवाऊंगा, ज्योग्राफी आपको राजस्थान करवाऊंगा, और साथ में मैं हिंदी करवाऊंगा। तो भैया मैं ही ला दूंगा 40%, इसीलिए ओनली इतने ही सब्जेक्ट के लिए 40% के लिए लिया है। तो जिसके समस्या हो रही है जीके में नहीं याद हो रहा, उनके लिए ये बेंच है, ठीक है।